नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संदेहास्पद व्यक्ति को बालापुर तहसीलदार ने दिया महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र। पंद्रह दिनों से शहरवासी प्यासे, पानी की जमकर बर्बादी। संत जलाराम बापा मूर्ति को लेकर निकला विशाल मोर्चा। और चेलका का विवाद गहराया। अब समाचार विस्तार से। बालापुर के तहसीलदार ने झूठा प्रमाण पत्र देकर एक व्यक्ति को विदेश भेजने में सहायता की। तहसीलदार का यह कृत्य देशद्रोह के समान ही है। बालापुर के तहसीलदार रमेश पवार के एक से बढ़कर एक किस्से हैं, वो अवाक कर देने वाले हैं। रुपयों की लालसा में कोई व्यक्ति कितने निचले स्तर पर जा सकता है, यह बात पवार पर लागू होती है। आयु, निवासी व राष्ट्रीयत्व का प्रमाण पत्र देने का अधिकार तहसीलदार को होता है। इस अधिकार का दुरुपयोग पवार ने किया है। 16 जून 2010 को तहसीलदार ने आयु, निवासी व राष्ट्रीयत्व का एक प्रमाण पत्र अब्दुल कदीर अब्दुल अजीज को दिया। इस प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक व पर्याप्त कागजातों की पूर्ति नहीं की गई और जो कागजात लगाए गए वे भी संदेहास्पद हैं। लोहारा में अत्यंत कम समय रहने के बाद भी लोहारा के पुलिस पाटिल ने अब्दुल कदीर को परिचय पत्र दिया, जिसमें कालावधि का उल्लेख नहीं है। यह व्यक्ति ही संदेह के घेरे में है। उसकी जन्म तारीख, जन्म स्थल भी झूठे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि पुलिस पाटिल लोहारा में प्रमाण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, सेतु की तारीख, प्रमाण पत्र की तारीख यह एक ही दिन की है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अब्दुल कदीर ने नागपुर व ठाणे में 2 अलग अलग पासपोर्ट बनाए और वह विदेश भी चला गया। केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अब्दुल कदीर ने पैसे देकर तहसीलदार को फंसाकर कागजात हासिल किए। फर्जी प्रमाण पत्र देना यह अपराध है, जिसमें अब्दुल कदीर कौन है यह पता न होने के कारण उसे प्रमाण पत्र देकर तहसीलदार पवार ने देशद्रोह किया है, यह कहना गलत नहीं होगा। इस दौरान पवार प्रकरण मंत्रालय तक पहुंच गया है। महसूल विभाग को कलंकित करने वाले तहसीलदार का क्या होगा, यह सभी को शीघ्र ही पता चल जाएगा। महानगर पालिका के नियोजन में किसी भी प्रकार की गंभीरता न होने के कारण शहर के लाखों लोगों को पानी रहने के बाद भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। शहर की जलापूर्ति शनिवार 3 सितंबर से खंडित थी। महाजनी प्लॉट के जलकुंभ के पास महानगर पालिका की पाइपलाइन भी फूट गई थी, जिसके कारण खंडित जलापूर्ति अभी तक सुचारू नहीं हो पाई। महाजनी प्लॉट की पाइपलाइन फूटने के बाद इससे पहले कि वह दुरुस्त होती, तभी महान से अकुरा आने वाली मुख्य पाइपलाइन कान्हेरी के पास फूट गई। इस दौरान नागरिकों को ऐसा लगा कि 2-3 दिनों में पाइपलाइन के दुरुस्त होने के बाद जलापूर्ति होंगी, किंतु कान्हेरी के पास वाली मुख्य पाइपलाइन दुरुस्त होने के बाद भी महाजनी प्लॉट की फूटी पाइपलाइन शुक्रवार की रात तक दुरुस्त नहीं हो पाई। शनिवार की दोपहर जब यहां का मुआयना किया गया तो बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी दिखाई दी। एक और लोगों को 15-15 दिन पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी रास्तों पर बहता चला जा रहा है। महानगर पालिका की जलापूर्ति पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। जलापूर्ति इतनी अनिश्चित हो गई है कि लोगों को पानी कब मिलेगा इसकी शाश्वती तक नहीं रह गई है। पार्षदा पुष्पा गुलवाडे ने भी पाणी वितरण प्रणाली को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बाजूचे पण एरिया आहेत, त्यांना जो पाणी मिळत नाहीये आणि दरवेळेस नागरिकांचे जेव्हा जेव्हा फोन येतात तेव्हा तेव्हा प्रत्युत्तर आम्ही प्रत्युत्तर त्यांना द्यायचे तर किती द्यायचे, तर आम्ही अशा वेळेस आयुक्त, सर्व कर्मचारी, अधिकारी सर्वांना फोन लावले। जेव्हा फोन लावत असतो आपण त्यावेळेस ते एक सुद्धा फोन उचलत नाहीये आणि कदाचित एखाद्या जर फोन उचलला तर त्यांचं प्रत्युत्तर असते की उद्या काम सुरू होणार आहे, परवा काम सुरू होणार आहे। आम्ही मर्यादा आता संपलेली आहे, वाट पाहायची तर किती दिवस वाट बघणार आहे। महाजनीचं पाणी जोपर्यंत वायाला जात आहे, दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत वार्ड नंबर 27 मधले जे नागरिक आहेत ते मात्र इथंच या पाण्याच्या जवळ
म्हणजे पाण्यामध्ये बसून राहणार आहेत। वहीं एक नागरिक ने पानी न मिलने पर पार्षदों को ही इस पानी में डुबाने के संकेत दिए। ये पाण्याचं लीक जर 2 दिवसात बंद नाही झालं तर आम्ही नगरसेवकाला याच्या आत टाकू। संत श्री जलाराम बापा की मूर्ति खंडित करने वाले दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर लोहाना गुजराती समाज द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला। शुक्रवार 16 सितंबर को अकुला अखूट मार्ग पर उगवा रेलगेट के पास संत श्री जलाराम बापा का मंदिर है, जहां अज्ञात व्यक्ति ने संत श्री जलाराम बापा की मूर्ति खंडित कर दी थी, जिसके कारण लोहाना गुजराती समाज में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई थी। इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर शनिवार को रतनलाल पॉट के रघुवंशी मंगल कार्यालय से भव्य मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में जलाराम बापा भजन मंडल, समस्त लोहाना गुजराती समाज व संत जलाराम बापा के भक्तगण सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए थे। शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ यह विशाल मोर्चा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा व निवेदन सौंपकर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। धर्म के किसी भी सेवा हो उसमें किसी का भी प्रकार का खंडन या विडंबन न हुए, ये बहुत ही अशोभनीय असामाजिक कार्य है। उसका निषेध करने के लिए आज हम समस्त गुजराती और लोहानी समाज यहाँ पर मोर्चा लेके आए हैं और प्रशासन से यही निवेदन है कि जिसने भी ये गलत और घिनौना कृत्य किया है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और सही कार्यवाही करें। चेलका के आत्महत्या करने वाले अतिक्रमण धारकों के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भूमि मुक्ति मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। बाशीटाकली तहसील के चेलका में ई क्लास जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 70 वर्षीय रंगलाल पवार व 65 वर्षीय महुबाई राठौड़ ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली। अतिक्रमण निकालने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय के कारण सैकड़ों लोग अतिक्रमण निकालने में शामिल हुए थे, जिसके कारण यह आत्महत्या की घटना हुई। इस अतिक्रमण को निकालने वाले दोषियों पर कार्रवाई के साथ ही अन्य मांगों को लेकर भूमि मुक्ति मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया, जिसमें महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल हुई थी। स्थानीय सोनटक के प्लॉट निवासी 13 वर्षीय रेहान खान नामक लड़का 16 सितंबर से लापता है। अगर यह लड़का किसी को दिखाई दे तो पुलिस को फौरन सूचित करें। स्थानीय सोनटक के प्लॉट निवासी 13 वर्षीय रेहान खान नामक लड़का 16 सितंबर से लापता है। यह लड़का स्वावलंबी विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र था तथा पिछले 15 दिनों से स्कूल नहीं गया था। लड़का 15 दिनों से स्कूल नहीं गया, यह बात उसके माता पिता को मालूम हो गई। माता पिता को शक है कि शायद इसी डर से वह घर से बाहर निकल गया। गुलाबी रंग का शर्ट तथा काले रंग की जींस पहना हुआ यह लड़का अगर किसी को दिखाई दे तो पुलिस को सूचित करें अथवा मोबाइल क्रमांक 9623709539 पर संपर्क करें। पेट्रोल के दामों में वृद्धि के खिलाफ भाजपा ने रास्ता रोको आंदोलन कर सरकार का विरोध जताया। पेट्रोल के दामों में वृद्धि के खिलाफ भाजपा ने निजी बस स्थानक के पास रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसके कारण इस राजमार्ग का यातायात लगभग 1.5 घंटे तक बाधित हो गया था और मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। पेट्रोल के दामों में वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीति का भाजपा ने रास्ता रोककर अपना निषेध जताया। शहर में कई मोर्चों के कारण पुलिस यहां काफी देरी से पहुंची। इस रास्ता रोको आंदोलन में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। पार्षद द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप एक नागरिक ने लगाया। वार्ड क्रमांक 43 के छोटी उमरी हनुमान नगर में आवारा श्वानों को पकड़ने के लिए स्थानीय पार्षद श्री महादेवराव बुंदेले ने श्वानों को पकड़ने वाला वाहन बुलाया था। आवारा श्वानों को पकड़ने की बजाय पालतू श्वान को पकड़ने का कारनामा कर दिखाया गया। एडवोकेट देवानंद गवई के घर का पालतू श्वान पकड़ा गया। इसका कारण पूछने जब एडवोकेट गवई पार्षद बुंदेले के घर गए तब पार्षद महादेवराव बुंदेले ने कॉलर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार का आरोप एडवोकेट देवानंद गवई ने लगाया है। मार्फत मोकाट जनावरे पकडण्याचा त्यांनी कर्मचारी पाठवले होते, परंतु महादेवराव बुंदेले यांनी पाठवलेले कर्मचारी यांनी कुठलीही चौकशी न करता एकदम घरातील जे लोकांचे पाळीव कुत्रे आहेत यांना पकडलं आणि त्यांना आम्ही याबद्दल विचारलं असता कर्मचाऱ्यांनी महादेवराव बुंदेले यांना बोलावून भर चौकामध्ये नागरिकांशी अतिशय घाणेरड्या भाषेत आणि दादागिरीच्या भाषेत बोलून सर्व नागरिकांना त्यांनी असं म्हटलं की मला जे करायचं आहे ते मी करीन, माझ्यावर कोणीही नाही आहे घेतली। मी त्यांना म्हटलं की मी एक नामांकित वकील आहे आणि
असे असून सुद्धा त्यांनी माझ्या अंगावर आले आणि तुझ्यासारखे खूप लोक पाहिले, तुला तुझ्याच्यानं जे काही करून घेता येईल ते करून घे, अशा अरेच्या भाषेत ते माझ्यासोबत बोलले। श्रद्धेय बाला साहेब आम्बेडकर के आदेशानुसार 17 दिसंबर को स्थानीय सर्किट हाउस में सभा आयोजित की गई। इस समय अनेक पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थे। श्रद्धेय बाला साहेब आम्बेडकर के आदेशानुसार 17 सितंबर को स्थानीय सर्किट हाउस में भारिप बहुजन महासंघ महानगर महिला आघाड़ी की महानगर महिला कार्यकारिणी सभा ली गई। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन तथा आगामी महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए यह सभा ली गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारिप बहुजन महासंघ महिला आघाड़ी की महानगर अध्यक्षा श्रीमती अरुंधति शिरसाट ने की। इस बैठक में प्रभाग की रचना, सीमा, आबादी तथा प्रभाग के आरक्षण संबंधी जानकारी पावर पॉइंट द्वारा दी जाएगी, ऐसी जानकारी श्रीमती अरुंधति शिरसाट ने दी। इस समय यह विश्वास व्यक्त किया गया कि आगामी मनपा चुनाव में बाला साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में पार्टी अपनी सत्ता स्थापित करेगी। इस समय महानगर महासचिव श्रीमती किरणताई बोराखड़े ने आह्वान किया कि ओबीसी समाज की महिलाओं ने बाला साहेब आम्बेडकर के मार्गदर्शन में भारी बहुमत की ओर से चुनाव लड़ना चाहिए। इस समय श्रीमती वंदना वासनिक, सुजाता अहिर, सुरेखा ठोसर तथा माया महाजन ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुनीता गद्धाटे तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती सुवर्णा जाधव ने किया। इस कार्यक्रम में महानगर महिला आघाड़ी कार्यकारिणी की सभी पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थी। महासंघाच्या महानगर कार्यकारिणीची सभा आज आयोजित केली होती आणि या सभेत प्रामुख्याने येणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, त्याची मिरवणूक आणि येणाऱ्या समोरच्या महानगराचे इलेक्शन्स या सगळ्या दृष्टीने एक चर्चा आणि प्रभाग रचना जी झाली आहे त्या प्रभाग रचनेचं प्रेझेंटेशन, कुठले वॉर्ड कुठल्या वॉर्डशी जोडल्या गेले आणि त्याच्या बाउंड्रीज काय आहे, तिथे कोणते कोणते एरिया समाविष्ट आहे, कुणासाठी राखीव आहे, हे तळागाळातल्या कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचावं हा आजच्या या प्रामुख्याने मीटिंगचा उद्देश होता। आणि यामार्फत जे महानगराने एक प्रेझेंटेशन तयार केलेलं आहे ते प्रेझेंटेशन महिलांना दाखवून प्रत्येक प्रभागाचं चित्र त्यांच्या डोळ्यासमोर ठेवण्यात आलं आणि त्या दृष्टीने निश्चित आमची महानगराची कार्यकारिणी जोमाने कामाला लागेल आणि येणारं जे इलेक्शन आहे त्यात भारिप बहुजन महासंघाचीच सत्ता असेल। अकोला का वार्ड क्रमांक 42 धीरे धीरे नर्क में तब्दील होता जा रहा है। इस वार्ड के निवासियों का कहना है कि पार्षद का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। अकोला के वार्ड क्रमांक 42 में रहने वाले नागरिक पार्षद की मेहरबानी से इन दिनों नरक यातना भोग रहे हैं। अगर इस वार्ड को देखा जाए तो कोई भी ऐसा ही कहेगा कि यह वार्ड शहर का सबसे गंदा वार्ड है। इस वार्ड में रास्तों के नाम पर कीचड़ भरी सड़कें हैं। हर जगह गंदगी तथा कचरे के ढेर की वजह से मच्छरों की भरमार हो गई है, जो रातों की नींद हराम कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस वार्ड में नालियां ही नहीं हैं, जिसकी वजह से पानी रास्तों पर आ जाता है। प्रकाश व्यवस्था के नाम पर सिर्फ अंधेरा ही है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या घरों के आसपास जमे गंदे पानी की है। पूरा वार्ड काई युक्त बदबूदार पानी से घिर गया है, जिसमें से रोजाना सांप निकलते हैं। नागरिकों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है तथा बच्चों का स्कूल जाना उससे भी कठिन कार्य हो गया है। पार्षद के खिलाफ तीव्र रोष प्रकट करते हुए परिसर की कुछ महिलाओं ने सिटी न्यूज से बात की। वार्ड मेंबर एक वेळा येऊन पाहत नाही, रोड नाहीये, नाल्या नाहीये, लाईट नाहीये, मोठे मोठे साप निघतात इथं। जाता येत नाही, पूर्ण एरियातच पाणी पाणी राहते, इतके साप निघतात खूपच। लहान मुलांना शाळेत जायला त्रास होते ना, अशा कडेवर घेऊन जायला। 3-3 वर्षाचे आमच्या घरी घरात पाणी येते, पूर्ण आमच्या पायऱ्यांपर्यंत पाणी येते। 2-2 साप आमच्या घरामध्ये येतात, त्यांना काहीच वाटत नाही। इतके वार्ड 10-10 वर्ष वार्ड मेंबरचे काम करतात। हा, ते आमचा वार्डाचा चंदेल आहे, चंदेल तो सुद्धा काहीच करू शकत नाही। त्यांच्या घरी गेलो की ते म्हणते की आम्ही काही करत नाही, आम्ही तिकडे येत नाही। आल्या वगैरे चांगल्या व्यवस्थित झाल्या पाहिजे, सगळीकडे पाहन तर साप निघतात, पाणी थांबते दारापुढं। 25,000 लावले यंदा, अजूनही दवाखाना चालू आहे बाबा। चंदेलने 2-4 वेळा म्हटलं तर काहीच गोष्ट घेत नाही। तुम्ही वोटिंग। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मूंग की फसलें चौपट हो गई है, जिसकी वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पिछले 2-4 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के कारण कुछ किसान रोए तो कुछ किसानों को प्रसन्नता हुई। वैसे देखा जाए तो यह बारिश अधिकतर किसानों के लिए अभिशाप बनकर ही बरसी। इस मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे अधिक नुकसान मूंग का हुआ। मूंग की फसलें पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और किसान फसलों को कुछ ही दिनों बाद काटने भी वाला था, लेकिन बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया।
जिसकी वजह से किसानों के हाथ आधी फसल ही लगी। कई फसलें बारिश की मार से जमींदोज हो गई तो कुछ फसलें सड़गल गई। खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी अधिक होने की वजह से किसानों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेतों में फसलों की बुआई की थी, उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। इस समय एक किसान ने सिटी न्यूज से बात की। अब अनाज कितना होता था वो तो नहीं, लेकिन जितना होता था उसका तो आधा ही मिल रहा। मजदूरी में क्या फर्क है? मजदूरी में ज्यादा हो गई ना, मजदूरी 4.25 रुपये बोले तो बहुत हो गया ना, उससे कम में आ नहीं रहे। वो हार्वेस्टर वाला निकालता है तो मट्टी निकलता है। अकोला के 1600 प्लॉट में रहने वाली महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अकोला के 1600 प्लाट में रहने वाली श्रीमती नजमा बी शेख गालिब ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि महिला तकरार निवारण कक्ष के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों ने उससे बदतमीजी से पेश आते हुए गाली गलौज की। नजमा बी की भाभी ने अपने ससुराल वालों पर कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें नजमा बी का नाम भी है। जिसकी जानकारी लेने नजमा बी उस कार्यालय में पहुंची थी, लेकिन वहां उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। नजमा बी की मांग है कि इस संबंध में उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए तथा दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस समय नजमा बी ने अपना पक्ष रखा। केस डाली हमारे 498 झूठा रिपोर्ट 9 जनों के नाम, जबकि वो फिरदौस कॉलोनी में अलग रही थी, उसका हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारे माँ बाप हार्ट पेशेंट है, उसमें हमारी बहू जवाई बेटी का सबका नाम डाली। यहाँ मैडम को बात करने लगे कि मैडम जो कल की तारीख थी आज हमको एक रिसोर्ट दे उसकी, तो बोले कोई रिसोर्ट नहीं है। बोले चल बाहर निकल जा, बोले तू आई कैसी, बोले अंदर। और डायरेक्ट आंख पे आके गाली गलौज दे रही और डायरेक्ट गलत सलत बोल रही। और यहाँ की बातचीत करने का कोई भी मैडम को तरीका ये नहीं है। बोरगांव मंजू के पास से दहीगांव फाटा के पास का रास्ता बहुत ही खराब हो चुका है। संबंधित विभाग ने इस और रास्ते की ओर अगर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बोरगांव मंजू के पास स्थित दहीगांव फाटा के पास का रास्ता सिर्फ नाम के लिए ही रास्ता है। इस रास्ते से अकोला, पलसो तथा बोरगांव मंजू के लिए रोजाना कई वाहनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रास्ते से गुजरते समय वाहन धारकों को नानी याद आ जाती है। इस मार्ग पर 2-3 फुट गहरे और चौड़े गड्ढे हैं, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। निर्माण कार्य विभाग द्वारा इस रास्ते पर डालने के लिए गिट्टी भी मंगाई गई है, लेकिन अभी तक गड्ढे पाटे नहीं गए। गिट्टी रास्ते के एक ओर सिर्फ डाल दी गई है। इस मार्ग के खस्ता हाल की वजह से यहाँ पर कई वाहन चालक गिरकर जख्मी हो चुके हैं। संबंधित विभाग ने जल्द से जल्द इन गड्ढों को पाटने का बंदोबस्त करना चाहिए, वरना किसी दिन इस रास्ते पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रामदासपेट के श्री स्वामी समर्थ केंद्र में गुरु माउली अन्ना साहेब मोरे के चिरंजीव गिरीश मोरे ने प्रबोधन किया। अकोला के रामदासपेट स्थित दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र में स्वामी समर्थ सेवा केंद्र के प्रमुख परम पूज्य गुरु माउली अन्ना साहेब मोरे के चिरंजीव गिरीश मोरे का आगमन हुआ। श्री गिरीश मोरे ने इस अवसर पर अमूल्य मार्गदर्शन किया। श्री मोरे ने अपने मार्गदर्शन में ग्रामीण योजनाओं व उसके लाभ पर प्रकाश डाला। अध्यात्म और खेती, ग्रामीण इलाकों की जनता, वातावरण सहित कई योजनाओं पर भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र में महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र के श्री राजा भाऊ भोजने के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लिया गया। स्थानीय गोकुल कॉलोनी में सामूहिक पारायण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पारायण का पठन किया। स्थानीय जवाहर नगर स्थित गोकुल कॉलोनी के महाराजा अग्रसेन भवन में सामूहिक पारायण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष लिया जाता है। श्री गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक पारायण पठन नासिक निवासी श्रीमती ताई बापट की विशेष उपस्थिति में किया गया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर तथा 18 सितंबर तक चलेगा। पारायण का पठन करने के लिए सभी ने अपनी अपनी पोथियां साथ लाई थी। सभी श्रद्धालुओं के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। इस धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने गजानन विजय ग्रंथ का पठन किया। आइए अब एक नजर डालते हैं नांदुरा शहर की गतिविधियों पर। कभी नांदुरा शहर की शान रह चुका टाउन हॉल आजकल अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। कुछ सालों पहले तक इस भवन में अनेक प्रकार के छोटे बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना मात्र एक सपना बनकर रह गया है। नगर परिषद प्रशासन की अपेक्षा के कारण यह विशालकाय इमारत भूत बंगले में तब्दील होती जा रही है। इस इमारत को लावारिस छोड़ देने की वजह से कुछ शातिर बदमाशों ने यहाँ अवांछित कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया है।
इस इमारत के दरवाजों तथा खिड़कियों के अलावा अन्य सामानों की भी चोरी की जा रही है। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई यह इमारत कौड़ी मोल होती जा रही है। नगर पालिका के मुख्याधिकारी को शहर के कुछ महानुभावों ने इस बारे में कई बार सूचित भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संबंधित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को चाहिए कि वे इस ओर अविलंब ध्यान देकर इस इमारत का उद्धार करें। नांदुरा नगर पालिका के निकम्मेपन की वजह से यहाँ के भाजी बाजार को नर्क का स्वरूप प्राप्त हो गया है। शहर के गांधी चौक परिसर में दैनिक भाजी बाजार है, जहां पर लावारिस मवेशी बड़ी संख्या में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से सब्जी विक्रेता तथा नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह भाजी बाजार नगर पालिका के अख्तियार में है तथा सब्जी विक्रेताओं द्वारा नगर पालिका को प्रतिवर्ष लाखों रुपये मिलते हैं। इसके बावजूद नगर पालिका का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। पूरे सब्जी बाजार में गंदगी ही गंदगी है। जिस कंपनी को कचरा उठाने का ठेका दिया गया है, वह भी ठीक से अपना काम नहीं कर रही है। नगर पालिका प्रशासन को इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। 25वीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में विजयी छात्रों को स्थानीय मराठा नगर में सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से 12 से 15 सितंबर तक पुणे में किक बॉक्सिंग स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें विविध राज्यों के कुल 3500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस स्पर्धा में अकोला के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 2 कांस्य पदक जीतकर उम्दा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की टीम सेंसारे श्री अरुण सारवान के नेतृत्व में की गई थी। पवन पांडे स्वर्ण, गौरी जयसिंह व अश्विनी करवते रजत तथा संदीप माल्टे व वीरेंद्र सिंह सारवान ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इस समय और अधिक जानकारी देते हुए महिला प्रशिक्षिका कुमारी खुशबू चोपड़े ने सिटी न्यूज को बताया। जवळपास 3500 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेऊन चांगला उत्साह दाखविला। यामध्ये अकोला जिल्ह्याची टीम सेन्से अरुण सारवान सर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहभागी झाली होती। इथे यामध्ये विजयी खेळाडू पवन पांडे हा गोल्ड मेडल आहे आणि गौरी जयसिंगपुरे, अश्विनी करवते सिल्वर मेडल आहेत, संदीप माल्टे, वीरेंद्र सिंग सारवान हे ब्रॉन्झ मेडल आहेत। हे अकोला जिल्ह्याला मिळालेले मेडल्स आहे। आइए अब एक नजर डालते हैं मूर्तिजापुर की हलचल पर। कुछ दिनों पहले अकोला जिले के लगभग पूरे परिसर में जोरदार बारिश हुई थी। इस बारिश ने मूर्तिजापुर शहर को भी धो डाला। परिणामतः बारिश का पानी मूर्तिजापुर नगर परिषद के व्यापारी संकुल के निचले माले पर बनी टंकी में घुस गया। यह टंकी बहुत बड़ी होने के कारण इसमें हजारों लीटर बारिश का पानी जमा हो गया, जो व्यापारियों के लिए तकलीफ देह साबित हो रहा था। फलस्वरूप मोटर पंप का सहारा लेकर पाइप के जरिए हजारों लीटर पानी रास्ते पर छोड़ा गया, जिसकी वजह से राह से जाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सच देखा जाए तो पानी नालियों से होता हुआ निकलना था, लेकिन नालियां चौकअप होने के कारण यह हो न सका। राहगीरों तथा वाहन धारकों को इस वजह से काफी तकलीफ हुई, जिसके लिए नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है। मूर्तिजापुर में इन दिनों अवैध यातायात चरम पर है। दुपहिया वाहन पर तिबल सीट चलाते हुए हमने कई लोगों को अक्सर देखा है, लेकिन अब दुपहिया वाहन पर लोग चौबल सीट भी बैठ रहे हैं। मूर्तिजापुर में यह दृश्य आराम से देखा जा सकता है। यहाँ के शिवाजी चौक पर तथा अन्य चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी रहते भी हैं, लेकिन वे इस ओर कभी ध्यान नहीं देते। आश्चर्य की बात यह है कि छोटे लड़के भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। शहर यातायात विभाग को चाहिए कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। संदेहास्पद व्यक्ति को बालापुर तहसीलदार ने दिया महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र। पंद्रह दिनों से शहरवासी प्यासे, पानी की जमकर बर्बादी। संत जलाराम बापा मूर्ति को लेकर निकला विशाल मोर्चा। और चेलका का विवाद गहराया।
शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ नमस्कार।